हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि और ये जगह है ओनली स्टडी प्लेस, जहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होती है। अगर आपको इस चैनल पे सिर्फ पढ़ाई करनी है तो रुकिए, नहीं तो आप किसी दूसरे चैनल को देख सकते हैं। बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स, जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और जितने भी प्रॉपर्टीज़ है आज हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो एसोसिएटिव की पहली प्रॉपर्टी होती है कि ब्रैकेट में ए यूनियन बी, आपको ये चीज़ दिख पा रहा होगा, ब्रैकेट में ए यूनियन बी, सॉरी पेन सेलेक्ट करना था भाई, हाँ आ गया। ब्रैकेट में ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। कैसे होता है इसको समझते हैं। एग्जाम्पल हम छोटे लेते हैं जिससे हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएँ। मान लीजिए कि मेरे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 और 2, कोई सेट बी है जिसके एलिमेंट है 2 और 3, और कोई सेट सी है जिसके एलिमेंट है 3 और 4। अब यहाँ से हम पहले LHS सॉल्व करते हैं। तो LHS का पार्ट आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले है ए यूनियन बी। तो अगर मैं पूछूं कि मुझे बताइए ए यूनियन बी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1 2। अब 2 पहले से है तो हम दोबारा नहीं लेंगे, ये क्या लेंगे 3। तो ए यूनियन बी जो हो जाएगा हमारा 1 2 3 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब सी क्या है, तो सी में जो एलिमेंट्स है वो हैं 3 और 4। मैंने कहा मुझे बताइए ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा। तो आप कहेंगे सर ए यूनियन बी में जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 2 और 3, और सी में 3 4, तो हम 3 को दोबारा नहीं लेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा 4। तो मेरे पास ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया 1 2 3 4। अब हम RHS पार्ट सॉल्व करते हैं। कलर को चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मुझे बताइए ए कितना है, तो आप बोलेंगे ए 1 और 2 है। मैंने कहा ठीक है। अब बी यूनियन सी में पूछूं कितना हो जाएगा, तो बी यूनियन सी अगर मैं फाइंड करूं तो बी के एलिमेंट है 2 और 3, सी के एलिमेंट है 3 और 4। तो यूनियन निकालते समय कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो सिर्फ हम 4 लेंगे, 3 नहीं लेंगे। बात समझ आ रही होगी। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, तो ए के एलिमेंट्स होंगे 1 2, और बी यूनियन सी जो हो जाएगा 2 3 4 है, तो 2 नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा 3 4। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी के। ये बातें आपको समझ आ रही होगी। अब यही चीज़ इंटरसेक्शंस में भी अप्लाई होता है। अगर मैं इसी चीज़ को इंटरसेक्शन में समझूं, जैसे कलर चेंज कर लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 और 3। सेट बी है कोई, उसमें एलिमेंट है 2 3 4, और मैंने कहा कोई सेट सी है जिसके एलिमेंट है 3 4 5। ये मैंने 3 सेट लिए। अब बोला ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, जो कि ये वैल्यू है, आप देख पा रहे होंगे। तो इंटरसेक्शन मीन्स सिर्फ कॉमन वैल्यू, तो ए और बी में जो कॉमन वैल्यू है आप देख पा रहे होंगे 2 और 3 है, बस ये वैल्यू जो है मैंने मार्क कर दिया। ये वैल्यू जो है ये क्या है, कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना है 2 3। मैंने कहा सही बात है।
अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो C में कौन से एलिमेंट है, तो C में है 3 4 5। अब मैं पूछा इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट है, तो आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 3 कॉमन है। तो मैं कह सकता हूं कि A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट में इंटरसेक्शन C ये इक्वल हो जाएगा ओनली 3 के। ये था मेरे पास LHS पार्ट, ये मेरे पास था LHS पार्ट। अब हम RHS सॉल्व करते हैं। अब देखिए RHS है A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C। तो मैंने कहा सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन C फाइंड करते हैं। तो B इंटरसेक्शन C, B और C में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो 2 मुझे दिख रहे हैं, 3 और 4। तो यहाँ से मुझे B इंटरसेक्शन C मिल गया 3 और 4। बात समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पर A के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें दिख रहे हैं 1 2 3। मैंने कहा अब A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C फाइंड करना हो, तो अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखिए तो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C कितना है, 3। और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के। ये बात समझ आ रही होगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ से ये छोटा होकर ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए हमारे पास है बोला कि A इंटरसेक्शन B इक्वल होता है B इंटरसेक्शन A के। पहले हम सेकंड बता रहे हैं, देन आपको फर्स्ट बताएंगे। तो हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं, यहाँ से ये कलर अच्छा है। तो मैंने कहा कि A के एलिमेंट मान लीजिए, A का जो एलिमेंट है वो है 1 2 और 3। और मैंने कहा B का जो एलिमेंट है वो है 2 3 और 4। मैं पहले इंटरसेक्शन वाला यहाँ बता रहा हूँ, फिर यूनियन वाला आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं पूछूं कि मुझे बताइए A इंटरसेक्शन B कितना होगा, तो आप बोलोगे इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 और 3 है। तो यहाँ से इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ जाएगा वो 2 और 3 आ जाएगा। सही है। मैंने कहा B इंटरसेक्शन A कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 2 और 3 है, तो B इंटरसेक्शन में भी सीधी सी बात है 2 और 3 हो जाएगा। तो हमको एक बात समझ आई कि A इंटरसेक्शन B ये इक्वल हो जाएगा B इंटरसेक्शन A के। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर हम यूनियन की बात करें, तो अगर A यूनियन B में पूछूं कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर सेट A में जो है वो 1 2 3 है, सेट B में 2 3 पहले से है तो हम इसको नहीं लेंगे, तो सिर्फ 4 लेंगे। सही बात है। मैंने कहा B यूनियन A कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर B के में जो सेट है एलिमेंट है वो 2 3 4 है, और A में 1 2 3 है, तो 2 और 3 पहले से है तो हम नहीं लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे जो A यूनियन B में 4 एलिमेंट्स है वही सेम एलिमेंट्स B यूनियन A में है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A यूनियन B इक्वल हो जाएगा B यूनियन A के। और हमने बड़ी ही आसानी से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को समझा। इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं। ये हो गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझना। देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड कर देता हूँ, इसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए आपने पढ़ा होगा कि अगर A प्लस A इंटू B प्लस C अगर कहीं लिखा हो, तो आप कहते हैं कि A इंटू B इक्वल टू
प्लस ए इंटू सी के होता है। सही है। अगर मैं इसी को बोलूं कि कहीं आपने पढ़ा होगा कि ए माइनस ए इंटू बी माइनस सी कहीं लिखा हो, तो आपने कहा कि ये इक्वल होता है ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी के। अब यही चीज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में काम करता है कुछ इसी तरीके से। देखिए हम कैसे समझाते हैं आपको। यहां पर दिया है हमारे पास ए यूनियन निकालना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और बोला कि ये इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए कैसे हम लोग एलएचएस और आरएचएस को एक साथ समझते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट ए, कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2, ठीक। मेरे पास कोई दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है 2 और 3, और मेरे पास कोई तीसरा सेट सी है जिसके एलिमेंट है 3 और 4। मैंने ऐसे सेट्स ले लिए। अब सबसे पहले ब्रैकेट वाला हम सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में देखिए आरएचएस में बी इंटरसेक्शन सी, तो मैंने कहा कि मुझे बताइए बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे कि सर बी इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन पार्ट है वो है 3, तो बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात सही है। मैंने कहा ठीक है। अब ए का एलिमेंट क्या है, तो ए का एलिमेंट है 1 और 2। तो मैंने कहा मुझे बताइए कि अगर मैं इसका यूनियन निकालूं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इन दोनों का यूनियन आप निकाल लीजिए। 3 यूनियन 1 और 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 2 और 3। तो मेरे पास रिजल्ट आया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आ गया 1 2 और 3। अब हम आरएचएस पार्ट को सॉल्व करते हैं। आरएचएस पार्ट को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर कलर को चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर लेना है, रेड ले लेते हैं, ठीक है। आरएचएस पार्ट कह रहा है कि ए यूनियन बी निकालना है सबसे पहले। तो मैंने कहा कि ठीक है, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर ए का जो एलिमेंट थे वो 1 और 2 था, बी के जो एलिमेंट है वो 2 और 3 है, तो हम एलिमेंट रिपीट नहीं करते यूनियन में, तो कितना हो जाएगा 1 2 और 3। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा ए यूनियन सी कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर ए के एलिमेंट 1 और 2 था और सी के जो एलिमेंट है वो 3 और 4 हैं, तो यहाँ से ए यूनियन सी जो हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। अब मैंने कहा कि मुझे फाइंड करके बताइए कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी कितना होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्या है 1 2 3 है, और इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है किसके साथ, 1 2 3 4 के साथ। 1 2 3 4। तो आप देख पा रहे होंगे इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, 1 2 3 है। तो यहाँ से ये रिज़ल्ट निकल कर आएगा कि इनका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 2 3। तो आप देख पा रहे होंगे इसको भी सॉल्व करने पर 1 2 3 आया और इसको भी सॉल्व करने पर 1 2 3 आया। तो आप कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या है। अब हमारे पास बोला कि ए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, बोला कि ए यूनियन फाई मतलब नल सेट ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए। तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई ए है जिसके एलिमेंट है 1 और 2, और कोई सेट फाई का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब टोटल जो एलिमेंट है वो कितना होने वाला है, 1 और 2 ही होने वाला है। तो अगर मैं इसका, मान लीजिए ये सेट बी में था, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन इसका यूनियन निकालूं ए यूनियन फाई, तो देखिए जो हमारे पास क्या होगा, इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो मेरे पास सिर्फ यही एलिमेंट रहेगा 1 और 2,
और 1 और 2 किसके एलिमेंट थे, ए के, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन फाई ए यूनियन फाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। अब नेक्स्ट दिया है कि ए इंटरसेक्शन यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट में कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और मेरे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 और 3 और मुझे इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैंने कहा कि मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन यू कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इस इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट देखते हैं, तो कॉमन जो है 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है, तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 1 2 3। और देखिए यही जो किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है, या हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन यू इक्वल हो जाएगा सेट ए के। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। मैंने पिछले वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। आगे समझते हैं। ये हम लोगों ने समझ लिया है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट सेट, इसको समझते हैं। यहाँ पर इसको लगा देते हैं और आगे चीज़ों को समझते हैं। बोला कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू। ए डैश का मतलब क्या होता है कि ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट ए को माइनस कर देते हैं। सपोज करिए मेरे पास कोई सेट ए है, पहले मान लेते हैं यू के मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 और 3। बात समझ आ रही है। अब मैं पूछूं कि मुझे बताइए ए डैश कितना होगा। ए डैश होता है हमारे पास यू माइनस का ए। अब मैंने कहा कि ए डैश कितना हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट में से ए के सेट को माइनस कर दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट में से ए के 1 2 3 यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पे कॉमन एलिमेंट हटा दीजिए, तो जो बाकी यू के एलिमेंट्स बचेंगे वही होगा आपका ए डैश, जो कि 4 5। सही है। अब मुझे इसका यूनियन निकालना है कि ए यूनियन ए डैश कितना होगा। तो मुझे बताइए ए के सेट कितने हैं, 1 2 3 है। इसका यूनियन मुझे चाहिए किसके साथ, 4 5 के साथ चाहिए। तो मैं इसको सॉल्व करके बोल सकता हूँ कि मुझे बताइए इसका यूनियन हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब मुझे बताइए ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ यहाँ से रिजल्ट कि ए यूनियन ए डैश इक्वल होगा किसके, यू के। बात समझ आ रही है। अब लास्ट हमारी प्रॉपर्टी लास्ट है देखिए आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, इसने बोला कि अगर कोई सेट ए है, सपोज करिए कोई सेट ए है, मान लीजिए जिसका एलिमेंट 1 और 2 है, अगर मैं इसके साथ इंटरसेक्शन निकालूं तो यही आएगा। तो इसने सिंपल सा मैं बोलूं कि ए इंटरसेक्शन ए निकालना है, मतलब 1 और 2 इसका इंटरसेक्शन अपने को निकालना है 1 और 2 के साथ। तो क्या ये सेम वैल्यू नहीं आएगी। तो आप कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन ए जो है वो कितना आने वाला है, 1 और 2 आने वाला है। बात समझ में आई। मैंने कहा ए यूनियन ए निकालिए, तो भाई दोनों में जो एलिमेंट्स है वो 1 और 2 ही है। तो आप कह सकते हैं कि ए यूनियन ए भी कितना हो जाएगा, वो ए के ही इक्वल होगा। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए होता है और ए यूनियन ए भी यही होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको चैनल पर सिर्फ पढ़ाई करने हैं तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अदर बातें नहीं की जाती हैं। रोज़ आपके लिए काम की वीडियोस अपलोड होगी। थैंक यू।